मैं स्वयं बंगाल गया हूँ, जिसमें मैंने जयगांव अलीपुर द्वार खुद देखा है। वो विकास की कड़ी से बहुत पीछे है। भुखमरी, बेरोजगारी, लोगों को पक्के मकान नहीं है। कारण वहाँ सरकार ने काम नहीं किया है, सिर्फ लोगों को गुमराह बना के वोट बैंक को पुनः बढ़ा के रखा। आले बिहार, अलीगढ़ जहाँ हम हैं, इन जगहों पर कैसा विकास हो रहा है? देखो, हम अपनी जगह संतुष्ट है कि 15 साल का बिगड़ा हुआ शासन को एक दिन में सुधार कर सकता है। गाड़ी को लाने में थोड़ा टाइम लगता है। हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है। जिसको जहां स्वाभिमान मिलेगा वो वहीं जाएगा। अब राघव चड्ढा जी की स्वयं जो है जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उन्हें लगा के है मुझे जो है भाजपा में जाके सेवा करनी चाहिए, भाजपा पाले हो। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मोबाइल न्यूज 24 में। मैं हूं अभिषेक कुमार। आज हम बात करने वाले हैं बंगाल में भाजपा के महाविजय की, दिल्ली की समस्याओं की और दिल्ली में चल रहे विकास कार्यों के। हमारे साथ हैं भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष तेज चौधरी साहब। इस वक्त हम लोग आलीगढ़ में बैठे हुए हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि दिल्ली का बॉर्डर इलाका जो बदरपुर बॉर्डर है उसके बिल्कुल करीब, और बिल्कुल आप कह सकते हैं कि नोएडा से भी सटा हुआ एरिया इसे माना जाता है। बहुत बहुत स्वागत आपका तेज साहब। सबसे पहले तो ये बताइए कि बहुत तरह के काम हो रहे हैं और उस काम का परिणाम जो भाजपा कहती है कि हम काम कर रहे हैं, बंगाल ने दिया 206 सीटें। संभव था? क्या लग रहा है और कितने उत्साहित आप लोग हैं? नमस्कार मित्रों, सबसे प्रथम मैं बंगाल के उन कार्यकर्ताओं को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने रात दिन मेहनत करके आज उनकी मेहनत रंग लाई और बंगाल में प्रचंड बहुमत लाके उन्होंने अपना साबित कर दिया। आज बंगाल और राज्यों की तरह उस कड़ी में जुड़ गया, विकास कड़ी में, जिस कड़ी में और राज्य जुड़े हुए थे। एक तरह से प्रमाण बंगाल ने दिया जो मोदी जी कहते थे, चाहे झालमुड़ी वाला वीडियो उनका वायरल हुआ हो या बात वहां हुई थी कि अनुराग ठाकुर जी को देखा गया था, उन्होंने कहा था कि स्पष्ट जिसको जो खाना है भाजपा मना नहीं करती है, आप खाओ, लेकिन देश हित की बात होगी। तो बंगाल ने मुहर लगाई, बीजेपी को पसंद किया। क्या लगता है बंगाल के गांव स्पेशली लगता है कि अब जो बीजेपी का कोई नया सीएम वहां आएगा या बीजेपी जिस तरह का शासन करेगी तो बहुत डेवलप होने वाला है? क्योंकि कलकत्ता तो डेवलप्ड है, लेकिन बंगाल के गांव कहा जा रहा है कि भारत के अन्य गांव की तुलना में अभी 25 साल पीछे है। मैं स्वयं बंगाल गया हूँ, जिसमें मैंने जयगांव अलीपुर द्वार खुद देखा है। वो विकास की कड़ी से बहुत पीछे है। भुखमरी, बेरोजगारी, लोगों को पक्के मकान नहीं है। कारण वहाँ सरकार ने काम नहीं किया है, सिर्फ लोगों को गुमराह बना के वोट बैंक को पुनः बढ़ा के रखा। एक समुदाय को बढ़ावा देकर दूसरे समुदाय को दबाने की कोशिश की गई है। कुल मिलाकर बंगाल में घुसपैठ भी एक बड़ा मुद्दा होता था और लगातार केंद्र सरकार आरोप लगाती थी कि बंगाल से ममता बनर्जी जो है खुलेआम बांग्लादेश के लोगों को बंगाल में प्रवेश कराती है। अभी एसआईआर हुआ, तकरीबन आप कह सकते हैं बड़ी तादाद में लोगों के वोट कटे और उसका विरोध ममता ने किया था। ममता बनर्जी का एक स्टेटमेंट भी आया कि मैं हारी नहीं हूं, हराया गया है। तो आप क्या जवाब देना चाहेंगे बंगाल के लोगों का जो ये मुहर भाजपा के प्रति आया है और उस पर पूर्व सीएम जो ममता बनर्जी है, निवर्तमान सीएम, उनका आरोप है? ऐसा हुआ तो वोटर प्रतिशत बिहार का बढ़ा, सरकार बहुमत जिससे आई। ऐसा बंगाल में हुआ तो वोटर परसेंट बढ़ा और लोगों का जो बहुमत था वो सरकार की तरफ गया, सरकार की तरफ गया। जो मतलब सरकार चुनने की सरकार लोगों ने वो सरकार चुनी। इसका मतलब आपने पहले ही ऐसे बांग्लादेशियों को वोट बैंक में रखा जो वहां के बंगाली लोगों का हनन करते थे और वोट बैंक के नाते उन्हें दबा दिया जाता था। ऐसा इसके होने की वोट कटी। जो वहां का मूल निवासी है बंगाल का, उसे वोट का राइट था, उसने वोट का मताधिकार दिया और अपना स्पष्ट बहुमत दिया। बिल्कुल। तो चौधरी साहब कह रहे हैं कि विकास की राह पर बंगाल की एक नई तस्वीर, पश्चिम बंगाल की एक नई तस्वीर अब लिखी जाएगी। जो समस्या वहां थी बंगाल के गांव के, बंगाल के शहरों की और बंगाल के लोगों की, जिसे बांग्ला मानुस कहते हैं, उनकी समस्या अब दूर होने वाली है। 5 साल, अगले 5 साल में बंगाल की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने वाली है। अब थोड़ा दिल्ली की बात पर चलते हैं। दिल्ली के विकास की बात होगी, दिल्ली के समस्याओं की बात होगी। दिल्ली में संतुष्ट हैं आप अपनी पार्टी के जो सीएम है रेखा गुप्ता उनसे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र इसे कहा जाता है, आले बिहार, अलीगढ़ जहां हम हैं, इन जगहों पर कैसा विकास हो रहा है? देखो, हम अपनी जगह संतुष्ट है कि 15 साल का बिगड़ा हुआ शासन को एक दिन में सुधार कर सकता है। गाड़ी को लाने में थोड़ा टाइम लगता है। हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, हर विषय पे काम कर रही है,
चाहे जल की समस्या है, जल निकासी की समस्या है, चाहे ट्रैफिक की समस्या, हर उस पर काम कर रही है। साफ सफाई के तमाम मुद्दे पर काम कर रही है। जो सफाई है, प्रदूषण पे भी काम चल रहा है, सफाई पे भी काम चल रहा है, हर विषय पे काम चल रहा है। लेकिन एकदम तो कोई जादू छड़ी एकदम घुमाया और सब ठीक हो जाएगा, सिस्टम पे लाया जाएगा सब चीज। मुख्यमंत्री जी लगातार एक्टिव रहती हैं और हमेशा वो कुछ ना कुछ संदेश दिल्ली वालों को देती हैं। अभी आपने देखा कि जो योजनाएं केजरीवाल की जनहितकारी चलती थी, उन्हें चलाने का प्रयास तो मुख्यमंत्री जी ने किया है, वो चल रहा है। कुछ नई योजनाएं भी ला रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि भाई मजदूर, चूंकि गर्मी का समय है, 1 बजे से 4 बजे तक उनको हम ब्रेक देंगे, 1 से 4 बजे तक कोई मजदूर काम नहीं करेगा। कितना बड़ा ये हितैषी आपको लगता है, मजदूर हितैषी सरकार? देखो, यहाँ टेम्परेचर 45, 46, 47, 48, वो इंसान है। आप उनसे उस टाइम काम करवाओगे और वो काम मजदूरी मिलेगी, तो गवर्नमेंट ने बारे सोचा भाई इनको इस टाइम में रेस्ट दो, ताकि जो जब टेम्परेचर कम उस टाइम पे काम करना पड़े। अस्पतालों को भी निर्देश दिया गया है, जगह जगह ठंडा पानी रखने की व्यवस्था सीधा मुख्यमंत्री ने कहा है कि किया जाए, ताकि कोई भी जो है वो हीट वेव का शिकार ना बने, किसी को लू ना लगे। तो सरकार तो बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है आपकी, लेकिन 1-2 समस्या लगातार नजर आती है। कुछ जगहों पर हमने देखा कि लोगों के, खासकर कच्चे कॉलोनियों में कार्रवाई होती है बुलडोजर की। अभी आपके आली बिहार में कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं कि भाई छठ घाट था और यूपी इरिगेशन ने एक बाउंड्री बना दी है। तो इसे आप लोग किस तरह से देखते हैं? सरकार तो चाहे यूपी की है या दिल्ली की है या केंद्र में बैठी है, ट्रिपल इंजन तो आपकी है। ये जो समस्या आम लोगों को आ रहा है, इसके प्रति कैसे आप लोग? इसमें ये छठ घाट स्वयं हमने, जब सत्ता सरकार थी, हम और हमारे प्रोविंशियल भाई उसमें मिलकर उनसे बर्बली हमने बात करके छठ घाट बनवाया। इनकी बाउंड्री वाल हुई, ये बाउंड्री वाल हुई, इसलिए हमें ऑर्डर में कोर्ट गई, तब इनकी ये तय हुई कि सीमा यहाँ तक है। अब ये बाउंड्री वाल जैसे हुई टूट गई, लोग आते जाते रहे। अब इनकी पर से सख्त आदेश हुए भाई जो है ना, हम अपनी जमीन को बाउंड्री वाल रिपेयर करेंगे, कर दिया। हमने अपने सांसद जी से भी रिक्वेस्ट कर, उन्होंने फोन किया कि भाई ये जो छठ घाट मंदिर है आप इसके लिए रास्ता छोड़ दो, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। हर्ष मल्होत्रा जी ने हाँ खुद फोन किया था इनके डिपार्टमेंट को, उन्होंने साफ मना कर दिया, हम ऊपर से आदेश है, हम आपको रास्ता नहीं दे सकते। तो और छठ घाट मारने का विषय था कि हमारे यहाँ पूर्वांचल भाई बहुत रहते हैं, मंदिर भी है वहां, लोग अभी भी देख रहे हैं। हम 10,000 परिवार छठ मनाता है और लगभग डेली 500 से 1,000 परिवार डेली यहाँ पूजा करता है। मंदिर है तो पूजा, तो मंदिर है और जमीन यूपी इरिगेशन की जो है नहर जमीन में, तो हम लोगों ने सबने मिलकर शाखा लगाई वहाँ पे, हमने पेड़ लगाया। ये हमारे 25-25 मकान है, 25-30 मकान है। अब मकान में बेटा बहू रहता है, तो जो उसकी सास है या उसका ससुर है वो कहाँ जाता है, वो यहीं बैठता है आगे, पेड़ है, छाया मिलती है, मकान बैठ सकता। तो इसलिए ये जगह अच्छी साफ सुथरी है, इस पर किसी कब्जा नहीं है। एक छोटा सा मंदिर शिवलिंग बना रखा है, छठ घाट बना हुआ है, किसी का कोई कब्जा नहीं है, पेड़ लगे हुए हैं, लेकिन प्रशासन के लोग इसमें सुनने को तैयार नहीं है। हम सिर्फ 2 जो है शख्स को छोड़ के बाकी सब प्रयास कर चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नहीं मिला भी और सत्येंद्र से नहीं मिले, सत्येंद्र सिंह से। तो क्या लगता है आगे आप लोग कार्रवाई करने वाले हैं? RWA जाने वाली है योगी आदित्यनाथ? RWA इस समस्या को लेके अब आगे मुख्यमंत्री जी के पास रहेगी और रखेगी कि ये हमारी आस्था है, हमने इसमें कोई कब्जा नहीं किया, जमीन आपकी एजुकेशन की है, जमीन हमारी, लेकिन हमने इसमें छठ घाट बर्बरी कह के उसे अफसर से बना था जब सपा सरकार थी, और छठ घाट है, उसके अलावा किसी का कोई मकान नहीं, कोई कब्जा नहीं है। या फिर मुख्यमंत्री के संज्ञान में ना हो, हमारी समस्या बोले तो हमारा समाधान निकालेगा। अगर हम ये भी कह देंगे, अगर हमें प्रोजेक्ट में आता है तो हम ये देश स्वयं हटा लेंगे। बिल्कुल। तो अगर कोई कब्जा होता है या मान के चलिए कोई जबरदस्ती जबरन उस भूमि पर कोई कारोबार कर रहा है, कार्रवाई अच्छी है। कार्रवाई देखिए जो सरकारें करती है, यूपी इरिगेशन कर रहा हो या उत्तर प्रदेश सरकार कर रही हो, कार्रवाई अच्छी है। भूमि सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत जगह ये खबर आती है कि उन जमीन पर जो सरकारी जमीन है, जो खाली जमीन है, उन जमीन पर लोग कब्जा कर लेते हैं। तो हो सकता है यूपी इरिगेशन ने उस पैमाने पर आले गांव में, आले बिहार में ये कार्रवाई की हो। लेकिन जहां तक छठ घाट का सवाल है, मंदिर का सवाल है, हमारे फुटेज में आप साफ साफ देख सकते हैं कि वहां महिलाएं भी मंदिर पर पूजा करने जाती हैं, लोग वहां मत्था टेकने जाते हैं। आने वाले समय में जो छठ का त्योहार होता है, 10,000 से अधिक लोग इस कॉलोनी के जो है, इस गाँव के उस जगह पर जाकर छठ मैया की पूजा अर्चना करते हैं। तो सोचना जरूरी है
कि आप कम से कम मंदिर के लिए रास्ता दें। तो आप लोगों को लगता है कि सरकार आप लोगों की बातों को सुनेगी, यूपी सरकार? में यूपी के प्रशासनिक अधिकारियों ने बोला कि आप ऊपर से जाइए और हम तो अपने उस पर पाबंद हैं, जो हमें ऑर्डर है वो हम फॉलो करेंगे। आप उससे ऊपर से ऑर्डर करा ला दीजिए, हम आपको ऑर्डर जो अधिकारी का ऊपर से ऑर्डर लगे हम आपको दे देंगे। हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम ऑर्डर फॉलो करेंगे, हमारी मजबूरी है। अच्छा, आखिर में एक और सवाल बच गया। देखिए, ये छठ घाट और तमाम तरह की समस्या पे हमने बातचीत की, बंगाल पर भी बातचीत की। अब थोड़ा आपकी राजनीति पर बात कर लेते हैं। किसान मोर्चा, संघर्ष और कुल मिलाकर जहां तक मैं देखता आ रहा हूँ 15 साल से लगातार तेज चौधरी साहब लगे हुए हैं और क्षेत्र के लोगों के बीच रहते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं। क्या प्लानिंग है, चुनाव लड़ने की तैयारी वगैरह करते हैं क्या? हम जो शुरू से पहले हमारे गांव में एक चौधरी संतपाल जी थे और चौधरी शिवचंद जी, धर्मपाल जी, जो शुरू में हमने जो है ना पहले जनसंघ से क्या किया था। उसके बाद जो एक्टिव लोग थे भाजपा के, बाकी गाँव पूरा कांग्रेस था। उसके बाद पवन शर्मा जी संगठन मंत्री थे, साई सिंह वर्मा जी उन्होंने ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद फिर हमने अपने गांव में कार्य किया। हमने हर समाज के लोग को जोड़ के एक संगठन खड़ा किया। हालांकि लोग हम पे उस टाइम हंसते थे, क्या अकेले क्या करोगे, सब लोग कांग्रेस, हम पूरा प्रयास करते। उस टाइम कांग्रेस का दौर था, जोरदार दौर। जितने गाँव थे सब कांग्रेस ही थे। 2-4 लोग थे जो हमारे भाजपा के लोग थे, उन्होंने किया। उसके बाद हमने फिर प्रयास किया, ज्वाइन किया। फिर आज हमने मजबूत संगठन खड़ा करते थे, चले गए। चलने के बाद हम फिर साथ में हम निगम जीते बाद हम जुड़े चले गए। लेकिन हम एक पार्टी के सिपाही हैं और हम किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं करते, हम भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं, भाजपा के लिए काम करते हैं। तो ये काम निरंतर जारी रहेगा, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, पद प्रतिष्ठा। हम जो है भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष सिपाही नहीं है। बिल्कुल। तो नैतिकता जो है आप समझेंगे, एक जो कुल मिलाकर आप कहेंगे भाजपा के कार्यकर्ता होते हैं, उसी भाषा में तेज चौधरी साहब ने सवाल का जवाब दिया है। लेकिन इच्छा शक्ति हर किसी की होती है, हर कार्यकर्ता चाहता है कि उसे बड़ी जिम्मेदारी मिले। आने वाले समय में अगर तेज चौधरी साहब को भी कोई जिम्मेदारी पार्टी की ओर से मिलती है, जैसी खबरें हैं कि भाई दिल्ली में विधानसभा भी बढ़ने वाले हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है निगम का जो सीमांकन है उससे भी बढ़ाया जाए, लेकिन अभी कुछ अटकलें इन चीजों पर आ रही है। तो अटकलें साफ कैसे होंगी, ये सरकार को तय करना है। आने वाले समय में जो चुनाव दिल्ली में आएंगे, उस चुनाव के लिए भाजपा क्या तैयार है? आप लोग तैयार हैं हर वक्त? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अब तो केजरीवाल जी भी गए, केजरीवाल जी के राघव चड्ढा जी इधर आ गए, कई सांसद आ गए हैं, तो अब कांग्रेस से ही मुकाबला है, केजरीवाल से मुकाबला? ऐसा है, ये हर आदमी स्वतंत्र है, जिसको जहां स्वाभिमान मिलेगा वो वहीं जाएगा। अब राघव चड्ढा जी की स्वयं जो है जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उन्हें लगा के मुझे जो है भाजपा में जाके सेवा करनी चाहिए, तो भाजपा में आगे, वो भाजपा में आगे। हाँ, बिल्कुल। भाजपा में आगे तो भाजपा के सिद्धांत से चलना पड़ेगा। तो उनकी शिक्षा थी आगे। अच्छा, कुछ और समस्या लोकल लोगों की आई थी। आलीगांव के कुछ लोग पहले शिकायत करते थे कि भाई हम घर बनाते हैं तो एमसीडी वाले आते हैं, हम घर बनाते हैं तो पुलिस वाले आते हैं। अभी क्या आप लोग जो देख रहे हैं यहाँ पर ऐसी कोई स्थिति है? अब सामान्य चल रहा है? नहीं, एमसीडी वाले को कोई राइट नहीं है। पुलिस वाला कोई किसी के पास नहीं जाता। मकान बन रहा है वो बनाते हैं, छोटे दुकान है वो बनाते हैं। आलीगांव अभी रूरल में है, तो उसमें एमसीडी को तो राइट नहीं, सिर्फ राइट है एमसीडी को, उसमें जो है ना नालू सफाई का राइट एमसीडी को है। आलीगांव और जयपुर 2 गांव रूरल में है, बाकी गांव अर्बन है। बाकी अर्बन ये लोगों को कम मालूम है। हमारा गांव आलीगांव रूरल में है, एक जयपुर रूरल में है, बाकी आसपास गांव अर्बन डेवलपमेंट में है। अर्बन डेवलपमेंट में कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि एमसीडी की जो कार्रवाई और कुल मिलाकर ये शिकायत भी होती थी। हालांकि विरोधी लोग अभी भी कहते हैं कि एमसीडी वाले आते हैं, एमसीडी वाले परेशान करते हैं लोगों को, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। और ऐसी कोई बात अगर आपको आलीगांव में ऐसी समस्या से अगर जूझना पड़ता है तो आप तेज चौधरी जी से संपर्क कर सकते हैं, यहाँ के विधायक जी से संपर्क कर सकते हैं, या फिर जो सांसद हैं हर्ष मल्होत्रा साहब, उनसे बातचीत हो सकती है। आपके समस्या का वहां समाधान होगा। एक सवाल से आप थोड़ा सा मुझे लगता है कहीं ना कहीं बचे हैं। क्या अब जो निगम के चुनाव आएंगे उसकी तैयारी चल रही है, या विधानसभा का भी कद रखते हैं तेज चौधरी साहब? देखो, हम पार्टी सेवा कर रहे हैं, ये पार्टी की इच्छा तो होगी ना, हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि वो पार्टी सेवा कर रहा है तो पार्टी में उसको चुनाव लड़े।
तो जो पार्टी आदेश तो तैयार है आप अपने इंटरनल अगर देखें तो? हम तैयार है, उसमें क्या है, पार्टी सिपाही है, पार्टी अगर फैसला लेगी तो उसमें हम तैयार है, क्योंकि हमारे सारे सारे साथी हैं हमारे, जो हमने संगठन खड़ा किया है, पब्लिक है हमारी, हमने हमेशा यहाँ से भाजपा को जिताया, पार्टी के लिए काम किया है, पार्टी के लिए काम किया है, तो पार्टी के लिए काम किए हैं, निरंतर करते रहेंगे। दावेदारी कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि एक दावेदार के तौर पर चौधरी साहब भले ही अपने मुख से ना कहें, लेकिन आप मान सकते हैं कि इस क्षेत्र के नेताओं को इतना पता है कि तेज चौधरी भी एक दावेदार या तो निगम चुनाव में हो सकते हैं या आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में हो सकते हैं। बहरहाल बंगाल के साथ साथ दिल्ली की समस्या और जो आली बिहार में छठ घाट की समस्या थी, जो परेशानी अभी लोगों को हो रही है, उससे हमने आपको अवगत कराया। यूपी सरकार क्या कुछ निर्णय लेती है और उसका कितना असर जाता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल चौधरी साहब कुछ कहना चाह रहे थे? सत्ताधार वार्ड में दौरा है, 15 करोड़ के काम का आयोजन करेगी मुख्यमंत्री, जो मुझे अभी व्हाट्सएप के माध्यम से बड़ी चौधरी मुख्यमंत्री आ रही है, ये सत्ताधार में आ रही है, 15 करोड़ के जो काम का अध्ययन करेगी। बीच में कुछ हमारे काम रह गए थे, हम और संजीव जी कर रहे, और मैं आलूगांव से जो है जुड़ सकती हूँ, तो हमने जो उस टाइम जो काम किए थे, उसमें काम पास हो गए थे, उसमें हमारे तीनों बराबर कोऑर्डिनेशन हो गया, हो गए तीनों, जो एक हरिजन और 2 गुजरों में जी। उसके अलावा स्ट्रीट लाइट हमारी लग गई। उसके अलावा एक फंड हमारा रह गया था, जो आलीगांव और मदनपुर को जोड़ने वाला फंड था, 1 करोड़ का लगभग फंड था, जो ऐसे पड़ा हुआ। एक हमारी फ्लड डिपार्टमेंट की जमीन पड़ी हुई है आलिस्तान में 2 जगह जी, लगभग 800 जमीन एक जगह होगी और 800-700 एक जगह होगी, जिसका 21 लाख रुपए जो है ऊपर से आया था बाउंड्री वाल के लिए। ये 2 फंड हमारे ऐसे पड़े हुए हैं, जिनका अभी तक जो है सारा जमीन पे है, फंड आया, उसको टेंडर हुआ, लेकिन अभी काम नहीं हुआ, अभी काम शुरू नहीं हुआ है। तो ये सारी जो है छोटी छोटी आप समस्याओं को समझ सकते हैं कि हो रहा है। और मुख्यमंत्री जी के जहां तक दौरे की बात है, तो चौधरी साहब अभी अपडेट दे रहे हैं कि उनके ग्रुप पे मैसेज आया है कि मुख्यमंत्री कल सरिता विहार आ रही है और सरिता विहार वासियों को एक बड़ी सौगात देने वाली है। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि जैसा मैंने आपको कहा था, रूरल क्षेत्र के विकास की बात होती है, खासकर मुख्यमंत्री कहती हैं कि दिल्ली को विकसित बनाना है। जिस विजन के साथ भाजपा दिल्ली की सत्ता में आई है, उस विजन को पूरा करना है और उसके लिए प्रयास भाजपा के द्वारा, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा लगातार निरंतर किया जा रहा है। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब, और आपका भी संजीव साहब बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।